हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह है। आज जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे, इसके क्या नियम होते हैं, कितने प्रकार से ये बनता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन को बनाते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल वाली बटन पर जो है क्लिक कर दें, ताकि आगे के जितने भी वीडियो हैं वो आपके पास अवेलेबल हो सके। तो चलिए चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मीन क्या होता है? इसका मीन होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन। क्या होता है? वाक्यों का रूप परिवर्तन। थोड़ा हम ऐसे ही पहले थ्योरी में ही समझ लेते हैं। वाक्यों का रूप परिवर्तन कैसे है? देखिए सबसे पहले आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन को हम 9 प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या है, यूज ऑफ एडवर्ब टू। उसके बाद क्या है, यूज ऑफ एडवर्ब रिमूव। क्या है? सॉरी, रिमूव है, रिमूव ऑफ एडवर्ब टू। इसके बाद है इंटरचेंज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। उसके बाद आपका है वॉइस, फिर इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव को इंटरोगेटिव में, क्वेश्चन वर्ड को निगेटिव में, यानी इसके बाद कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, यानी इसमें बहुत सारा कुछ जो है चेंज होता है। इसको हम 2 या 3 पार्ट में बनाएंगे। आज हम इसका पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर कर लें। तो वीडियो जो है बहुत ही रोचक होने वाली है, आपको स्किप नहीं करना है। अगर सीखना है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर कर देखते हैं, बट अगर आपको सीखना है स्किप नहीं करना है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कमेंट में जा करके आप उसका क्लियर कर दीजिए कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं है, आप हमें समझा दीजिए, तो आपको समझा दी जाएगी। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मीन क्या होता है देख लीजिए। मीन MEAN, या मीन कह दीजिए या इसका डेफिनेशन कह दीजिए। हम शॉर्ट में लिखवाएंगे, आपको शॉर्ट में लिखवाएंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो मीन होता है, वाक्यों का रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन। अब वाक्यों का रूप परिवर्तन कैसे होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले हम। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर बताते हैं कितने प्रकार से उसको हम बना सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमने लिख दिया, सिंपल में लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, ही इज टू वीक टू रन। क्योंकि सबसे पहले इसी को पढ़ाएंगे तो एक एग्जाम्पल ले लिया, तो इसको हमें चेंज करना है। देख लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ही इज नॉट, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। देख लीजिए ये हो जाता है आपका यही परिवर्तन। जैसे या तो हम कह देते दिस इज बुक, दिस इज नॉट बुक, इज दिस बुक, वाई इज दिस बुक, यानी चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस। हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मीन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का होता है चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी जो भी सेंटेंसेस हैं हमें उन्हें चेंज करना है। वॉइस को आप देख लीजिए, पैसिव का एक्टिव, एक्टिव का पैसिव, इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव, यही है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, बट आपको समझना तो पड़ेगा ही। तो जैसे ही इज टू वीक टू रन है, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। इन दोनों का मीन क्या होगा इसके बाद में बता दूंगा, आपको एग्जाम्पल के रूप में हमने दे दिया है। अब चलिए तो ट्रांसफॉर्मेशन का परिवर्तन आज हम कितने प्रकार से करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले चेंजिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इधर ही हम आधा ही पार्ट ले लेते हैं, वो हमारा लिखा रहेगा। तो इसमें कह देते हैं क्या, CHANGING, चेंजिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, TRANSFORTION। चलिए पूरा लिख ही लेते हैं, इसको कर देते हैं। सबसे पहले क्या है देख लीजिए, एक सबसे पहले इसका हम 3 पार्ट में करेंगे, तो तीनों पार्ट में करवाएंगे। अगर आज हम 9 के 9 लिखा देंगे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। 9 के 9 लिखाने वाले हैं, हम थोड़ा ही लिखाएंगे, उतना ही समझाएंगे। सबसे पहले यूज,
USE, use of adverb, VERB, adverb to। सबसे पहले एडवर्ब का टू का यूज करेंगे। दूसरा रिमूव, REMOVE, रिमूव ऑफ एडवर्ब टू। इसके बाद क्या कर देंगे, हम टू को रिमूव कर देंगे। फिर आ जाएगा थर्ड पर आ जाएगा कंपैरिजन ऑफ डिग्री, COMPARISION, कंपैरिजन ऑफ डिग्री, DEGREES। देखिए ये तीन ही आज करवाएंगे तो तीन ही लिखवाए हैं, ठीक है। चौथा लिख देते हैं और अगले में लिखवा देंगे वॉइस, चेंजिंग ऑफ वॉइस, CHANGING, चेंजिंग ऑफ। इसको ऑफ को थोड़ा आप ऐसे बना अच्छा लगता है, ऑफ वॉइस, ठीक है। चेंजिंग ऑफ वॉइस वैसे 9 प्रकार से आपका होगा, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये आपको सेकेंड या थर्ड पार्ट में जैसे भी चलेगा समझा जाएंगे। बट आज हम बात करेंगे सबसे पहले, आज हम जो है सबसे पहले किस पर बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे इस पर, यूज एंड एडवर्ब टू क्या होता है, क्या मीन होता है, इस पर ही हम बात करेंगे आज। तो इसको पहले मिटा देते हैं। इसका डेफिनेशन, वैसे डेफिनेशन गाइड पर जाओगे तो बहुत लॉन्ग मिलेगी, बट हमने आपको बता दिया है सिंपल से कि इसका जो मीन होता है चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, यूज, यूज ऑफ एडवर्ब, ADVERB, यूज ऑफ एडवर्ब। थोड़ा अलग लिख देते हैं तो कैपिटल लेटर में टू, इसको ये आप समझ जाइए। एडवर्ब टू यूज है इसका, कैसे यूज करेंगे देख लीजिए। पहला सेंटेंस बना रहे हैं, सेंटेंस पहला बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं देख लीजिए। ही इज टू वीक टू रन। यहां पर हिंदी हम एक ही सेंटेंस की लिखवाएंगे, आपको ध्यान रखना है हमारी बात को। यहां पर हिंदी एक ही सेंटेंस की लिखवाएंगे, बाकी की हिंदी नहीं लिखवाएंगे। बाकी की हिंदी आपको खुद अंडरस्टैंडिंग करनी है, यानी बाकी की हिंदी आपको खुद समझना है। एक में ही समझा देंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। समझे हैं तो, अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को बैक में ले जाकर के समझ लेना। देखिए ही मीन्स, देखिए वाह होता है, ही वाह इतना कमजोर है, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। देख लीजिए इसका मीन क्या होगा, ही इज टू वीक टू रन, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। अब देखिए बी लिखवा रहे हैं, समझ जाओगे धीरे धीरे। यू आर टू फैट टू सिट, सी आई एम too old to walk. She is too tired to
रन। या कह सकते हैं, एक में और कर देते हैं, मोहन, MOHAN, मोहन इज टू टायर्ड टू रीड। पहले तो आपको सिर्फ समझना है कैसे बनेगा, बाकी चेंज कैसे होगा वो मैं आपको भी बताऊंगा। F वाला देख लीजिए, 1 2 3 4 5। एक और बता देते हैं, यहाँ पर ही का ही ले लेते हैं, ही इज टू, इज टू क्या कर दें, वीक भी हो गया, फैट भी हो गया, ओल्ड भी हो गया, टायर्ड भी हो गया, इज टू वीक ही कर देते हैं, टू वीक टू प्रॉपरली रीड, इज टू वीक टू रन, रन ही करते रन हो ही चुका है, ही इज टू वीक टू वॉक टू रन टू रीड टू ईट। देख लीजिए, चूंकि है क्या यहाँ पर हमारे पास बुक्स जो है अवेलेबल नहीं है। जब हम आपका लाइव चलाएंगे ना तब सारे सेंटेंसेस बनवाएंगे, बट अभी ऐसे ही बना रहे हैं, तो विदाउट बुक बना रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है मीनिंग्स को सर्च करने में, दिमाग में लाने में। देख लीजिए अब कैसे बनेगा, देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीका है। यदि आप पहली बार में समझ जाते हो तो आपके लिए सिंपल है, बट अगर आप पहली बार में नहीं समझते हो तो थोड़ा तो आपके लिए टफ होने वाला है। इसीलिए टफ ना हो, कोई भी चीज हो टफ, और उसको टफ करने में या उसको स्लो करने में सब आपका ही उस पर रहता है। यानी आपका बेसिक कैसा है, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आपका बेसिक कंप्लीट है ना तो आने वाली चीजें भी आपके लिए बहुत ही इजी होंगी, बट आपका बेसिक नहीं कंप्लीट होगा तो ये चीज आपके लिए हार्ड होगी। टेंसेस का सब कमाल है, अगर टेंसेस नहीं आते तो यहीं से देख लिए, टेंसेस भी हमारे प्लेलिस्ट पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बट यहाँ पर आपको ये समझना है, पहला सेंटेंस समझना है, ट्रांसफॉर्मेशन का मीन क्या होता है, चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, यूज ऑफ एडवर्ब टू चल रहा है। देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, ही इज टू वीक टू रन है, तो वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। इसके बाद यू आर टू फैट टू सिट, आप इतने मोटे हो कि बैठ नहीं सकते। आई एम टू ओल्ड टू वॉक, मैं इतना बूढ़ा हूं कि टहल नहीं सकता। सी इज टू वीक, सी इज टू टायर्ड टू रन, वह इतनी थकी है कि दौड़ नहीं सकती। मोहन इज टू टायर्ड टू रीड, मोहन इतना थका हुआ है कि पढ़ नहीं सकता। ही इज टू वीक टू ईट, वह इतना कमजोर है कि खा नहीं सकता। यानी अगर पहला सेंटेंस आप कायदे समझ गए हो तो आने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं इनकी हिंदी आपको अपने आप बना लेनी है। सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको पहली की हिंदी आती है, इसके बाद जितने भी सेंटेंसेस इंग्लिश में है उसकी आपको हिंदी फेयर पर नहीं लिखनी है। अगर आपको नहीं आता आप रफ लीजिए, हम कहते हैं रफ पर भी हिंदी मत लिखो, रफ के पीछे पेज पर लिखो। 10-15 सेंटेंसेस को ऐसे बनाओ, और 10-15 सेंटेंसेस के बनाओगे, आपको हिंदी नहीं लिखनी है। बट अगर आप हिंदी लिखते हो तो इंग्लिश आपको समझने में थोड़ी तो समस्या होगी, हो सकता है ज्यादा हो। अगर आपको इंग्लिश समझना है, हिंदी को धीरे धीरे अवॉइड करना है, हिंदी लिखना ही नहीं है। जब हम इंग्लिश ही सीख रहे हैं तो हम हिंदी क्यों लिखें, समझने के लिए एक तो देख लीजिए, बाकी तो आपको आज के बाद जितना भी सेंटेंसेस बनाना है इंग्लिश का वो आपको हिंदी नहीं लिखनी है। हम यहाँ पर जितना भी वीडियो बनाते हैं उसको समझाते हैं कि आप हिंदी मत लिखो, तो मैं यही आपसे आशा ही करता हूँ कि आपको हिंदी नहीं लिखनी है। तो हिंदी आपको नहीं लिखनी है, आप सीख जाओगे। वीडियो देखते रहिए, समस्या है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हमने पढ़ लिया है यूज पढ़ लिया है। एडवर्ब टू का हमने क्या पढ़ लिया है, यूज। अब हम पढ़ने वाले हैं रिमूव। क्या पढ़ने वाले हैं हम, रिमूव पढ़ने वाले हैं। कैसे रिमूव करेंगे देख लीजिए। रिमूव के बाद अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। टाइप नंबर 2 इसमें आ जाता है रिमूव। देख लीजिए, रिमूव यहां पर क्या लिख देंगे हम, रिमूव, REMOVE, रिमूव ऑफ एडवर्ब टू। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल क्या था, ही इज टू वीक टू रन, तो कह देते हैं ही इज सो वीक
वही है, वही हिंदी है। वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। कहने का मतलब हिंदी वही है। दूसरा भी ये है, तीन ही वाक्य इसका लिखेंगे। दूसरा क्या था? यू आर टू, नहीं टू वाला तो करना ही नहीं है। यू आर सो फैट दैट यू कैन नॉट सिट। इसके बाद क्या था? सी क्या था? श्यामा। सब्जेक्ट आप चेंज कर लेना, अगर पहले वाला नाम श्यामा इज सो टायर्ड, TIRE, दैट सी कैन नॉट ईट। सी डी वाला क्या है? बाकी आप ये की और लिखवा रहे हैं, बाकी आपको अपने आप लिख लेना है, ठीक है भैया। आई एम सो टायर्ड, TIRD, दैट आई कैन नॉट ईट। देख लीजिए भैया, यही सब कुछ है, कुछ ज्यादा नहीं है। आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो, जो भी समस्या है उसको सॉल्व कर सकते हो। क्या आपका है? आपका है दूसरा क्या है? यू आर सो फैट दैट यू कैन नॉट रन, यानी आप इतने मोटे हो कि बैठ नहीं सकते। बिल्कुल वही है, बाकी कुछ नहीं है। क्या है? वही है, बाकी कुछ आपका नहीं है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपको फिर बताएंगे कि इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कैसे करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कैसे करते हैं, बस इसका यही कहना है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए अब देखिए, हमने सीख लिया। हमने क्या सीख लिया? यूज एंड ड्यू दोनों सीख लिए हैं। अब हमें एक्सरसाइज में कैसे दिया होगा, गाइड में कैसे दिया होगा, पेपर में कैसे दिया होगा, हमें ये सीखना है। तो देख लीजिए, तो हमें ये सीखना है। अब हम कैसे करेंगे? जैसे हमने सेंटेंस लिख दिया है भाई, यू, अभी गाइड का भी सेंटेंस ले लेंगे। यू आर टू वीक टू ईट, ये ले लिया है। इसके बाद हमें दे दिया होगा, या एक गाइड होगा तो एक्सरसाइज में दिया होगा, the following sentence you remove आप एडवर्ब टू। अगर आपका विद्या में दिया है, अवतार में दिया है, या कोई मॉडल पेपर है, या कोई लास्ट ईयर का 12th का पेपर है, तो उसमें क्या दिया होगा? उसमें दिया होगा रिमूव। क्या दिया होगा? REMO, रिमूव टू, बस।